ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 23/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे आत्मा भाइयों से कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर है, आत्मा को स्मृति आई है। हम असुल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाप के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा, अभी तो आपके गले का ही हार बनना है, यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं, शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। हमने एक कपड़ा पहन रखा है, वो है शरीर, और असल में हम है आत्मा, जो इस शरीर के आवरण में ढकी हुई है। तो खुद को पहचाने, आत्मा निश्चय करें। तुम जानते हो, हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे। फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। बच्चे जानते हैं, हम बरोबर परम धाम के निवासी है। बच्चे कौन? आत्मा जानती है। अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो, बाबा सामने बैठे हैं, सम्मुख बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असल में आत्माएं थीं। फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बने हो। बाप भी तीनों कालों, तीनों लोकों को जानने वाला है। अब वो तीन काल और 3 लोक कौन से बाबा ने बताए हैं? आदि मध्य अंत का ड्रामा बाबा ने बताया, और तीनों लोकों के बारे में बताया। परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, फर्स्ट फ्लोर, जहाँ बाबा के रहने का स्थान और हम आत्माओं का निवास स्थान। बाबा जहाँ के रहने वाले, हम आत्माएं भी वहीं के रहने वाले। हाँ, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। अब इतनी सारी आत्माएं हैं और इस शरीर को धारण करती हैं, तो वो आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो कहीं तो जाती होंगी, कहीं तो उनका स्थान होगा रहने का। जैसे इस संसार में इतने मनुष्य आत्माएं ने शरीर धारण किया, तो ये मनुष्यों की दुनिया हो गई। अब ऐसे ही जो हम आत्माएं हैं, वह भी तो इतनी सारी हैं, तो उनका निवास स्थान है शांति धाम, परम धाम। उसे फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। फिर बाबा ने सूक्ष्म वतन बताया, जहाँ शरीर नहीं होता, साक्षात्कार के लिए सूक्ष्म वतन, जहाँ बाबा ने बताया दूसरा लोक। फिर तीसरा साकार लोक, जहाँ हम चीजों को देखकर, छूकर पहचानते हैं, महसूस करते हैं, टच करके, वो साकार लोक। जहाँ हम ये आत्मा इस शरीर को
अव्यक्त आत्माएं, अनादि स्वरूप जो आत्मा का है वो अव्यक्त ज्योतिर्बिंदु, और फिर ये व्यक्त शरीर हम धारण करते हैं। तो ये 3 लोगों का बाबा ने बताया। तुम भी जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है, तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो, मन बुद्धि संस्कार। तो बाबा ने हमें जो तीसरा दिव्य चक्षु दिया है, दिव्य नेत्र, जिसके द्वारा हम यहाँ ही बैठे बैठे कुछ क्षणों में ही तीनों कालों का और चारों युगों का और तीनों लोकों का इस दिव्य चक्षु से चक्कर लगा करके आ सकते हैं। अपनी आत्मा का स्वदर्शन घुमा सकते हैं। कैसे 84 में पाठ बजाया, तो यह सब हमें इस नेत्र के मिलने के बाद ही पता चला। बाबा कहते इस तरह से जीवन बिताया किस, और बाबा कहते हैं कि अब यह स्मृति आई है, वह भी नंबरवार। हाँ, बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है, तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। बाबा कहते तुम जानते हो, इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है। स्मृति आई है, हम आधा कल्प सुख धाम में रहते हैं, वहां रावण होता नहीं। जब राम राज्य होता है तब रावण नहीं होता, और जब रावण राज्य होता है तब राम का राज्य नहीं होता। और राम कौन? निराकार शिव परमात्मा, जो ब्रह्मा द्वारा राम राज्य की स्थापना गुप्त रूप से अभी संगम युग पर आकर करवा रहे हैं। तो यह कल्प कल्प चलता रहता है। ये ड्रामा अनादि बना बनाया जो ना खत्म होने वाला, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहता है। बाबा कहते हैं यह तुम जानते हो, और यह सब बुद्धि में है। हम आधा कल्प कहाँ थे? सुखधाम में, वहां राम राज्य, रावण होता नहीं। बाबा कहते हैं इस तरह से हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती हैं। अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेंगे। जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी बने हो। ऊंचते ऊंच है भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो सालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाबा कहते आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और कोई बना ना सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है, उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं, बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे। यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं। तुमको देही अभिमानीपन यह ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही कहना मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। यह ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहां यह किसको पता नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत
देते हैं, वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम रंगमंच पर क्या करने आए हैं? एक्ट करने, पार्ट बजाने। हाँ, तो हम रंगमंच की कठपुतलियां हैं, पार्ट बजाती हैं। हम आत्मा ने चोला लिया है। कौन सा चोला? शरीर रूपी चोला। कपड़ा है ना, यह कपड़ा छूट जाता है तो आत्मा दूसरा कपड़ा पहन लेती है ना। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है, और शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। इसीलिए शरीर को प्रकृति कहा गया है और आत्मा को पुरुष कहा गया है, क्योंकि आत्मा पुरुष है और ये प्रकृति शरीर है। इसे धारण किया 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। बाबा कहते हैं यह चोला आत्मा ने लिया है, वह एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। आत्माएं, तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर यह शरीर रूपी चोला लेती हो, वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है। जो करेंगे वह पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे। पहले पहले आत्माओं का आदि में पार्ट कहाँ था? स्वर्ग में, सतयुग में, गोल्डन एज में। 150 वर्ष की आयु मतलब स्वर्ग। वहां 1 दिन कम ना 1 दिन ज्यादा, है ना। यूं तो नहीं है ना कि अमर हो जाना माना कभी मरना ही नहीं, कभी ये शरीर छूटे ही ना, कभी देह का अंत हो ही ना। आपने देखा भी होगा अभी इस कलिकाल में भी, इस कलयुग में भी, यदि किसी की उम्र 100 से ऊपर हो जाती है तो उनको बहुत खुशी के साथ विदा करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने अपना जीवन जितना जीना था जी लिया। इनकी आयु बहुत अच्छी निकली, बहुत लंबे समय तक इन्होंने जीवन यापन किया और उनको इसीलिए खुशी से विदा करते हैं। तो यही 150 वर्ष की आयु सतयुग में सभी की होती है। कोई अकाले मृत्यु, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई विडो, कोई ऐसा कुछ भी वहां होता नहीं। कोई बच्चे की मौत होती नहीं, कोई एक्सीडेंट होता नहीं। तो बाबा यही सब बातें सम्मुख को समझाते हैं और इन सब बातों को बुद्धि से समझने की बात है। बाबा कहते हैं हम सीढ़ी उतरते आए हैं। सबसे पहले हम स्वर्ग में आए, फिर बाप समझाते भी भारतवासियों को हैं, भारत में ही आते हैं। शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। बाबा कहते हैं इस तरह से हम जो है ना भारत में ही बाबा आते हैं और याद भी भारत में करते हैं। आकर हमें पावन बनाओ, है ना। याद भी तो बाबा को भारत में ही करते हैं। बाबा शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। फिर कई ने कच्छ मच्छ का अवतार कह दिया भगवान को। हाँ, बच्चे में क्यों नहीं आते? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं मनुष्य आत्माओं के उसमें कि क्यों ब्रह्म तन को ही धारण किया, हाँ, क्यों किसी बच्चे के में नहीं आए हैं। तो देखिए अगर बच्चे के तन को लेते कोई भगवान और उतना छोटा बच्चा यदि इतने बड़े बड़े मनुष्यों को कहता कोई कि बच्चे बच्चे, तो किसी को डाइजेस्ट नहीं होती बच्चे के मुंह से बच्चा बच्चा कहना। उस पतित तन में वो 84वें अंतिम जन्म है उनका। वही कृष्ण की आत्मा है जो वापस कृष्ण बनेंगी सतयुग में, है ना, प्रिंस। फिर वही जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, है ना।
तो बाबा नारायण बनते हैं ना, ब्रह्मा बाबा, तो उसमें ही आते। और कच्छ मच्छ का अवतार यदि लें तो हम जीवात्माएं, जिन्होंने ये आत्मा ने ये शरीर लिया है, तो हमें तो कर्मेंद्रियां चाहिए, कान सुनने के लिए, मुख बोलने के लिए, तो फिर वो बिना मुख के परमपिता परमात्मा, वो सुप्रीम सोल, यदि ऊपर से लाइट सिर्फ चमके तो प्रेरणा से भी तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए उनको तन का आधार लेकर हमें मुख के द्वारा समझाना, कर्मेंद्रियां जरूर चाहिए बाबा, इसीलिए इसमें प्रवेश करते हैं। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, यह भाग्यशाली रथ है, भगवान का रथ हुआ, इसीलिए वह भगवान का रथ भाग्यशाली। तो बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था, और कोई भी यह बात बता नहीं सकते हैं। बाप ही कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ आत्माभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना, हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, हाँ, इस तरह बाबा कहते हैं, परंतु वह तो देह है, देह अभिमानी, यह है बेहद की बात। देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी अर्थात खुद को देह से न्यारा आत्मा समझना है, अपने यथार्थ रूप को जानना है ना। बाबा देह अभिमान से दूर रहने की बात करते हैं। तो हम असुल आत्मा ही हैं। अभी हमारा पाठ पूरा होता है, बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं, यह भूल नहीं जाना है। कोई यदि टीचर बहन या कोई भी निमित्त बन बाबा का ज्ञान देते हैं, तो वह उस टीचर बहन का या उस भाई का या उस निमित्त आत्मा निमित्त का नहीं होता है, वो मात्र और मात्र वो निमित्त परमपिता परमात्मा के महावाक्यों का निमित्त बाबा स्वयं चुन करके वो ज्ञान देते हैं। लेकिन ज्ञान किसका है? शिव परमात्मा का। मात्र परमात्मा ने निमित्त बना उस आत्मा के द्वारा परमात्मा का ज्ञान को दिया। तो कभी भी उसकी छवि ना बनाए जो आपको निमित्त बना करके ज्ञान सुनाता है। आप भी आत्मा बन ज्ञान को सुने, शरीर या मैं को नहीं, आत्मा को मैं समझ करके ये ज्ञान को सुनकर समझना है कि मैं आत्मा उस अदृश्य शक्ति, ना दिखने वाले परम शिक्षक सत्य गुरु का ज्ञान मैं ना दिखने वाली आत्मा सुनती हूँ, है ना, शरीर के द्वारा। तो छवि सदा स्मृति उस परमात्मा की रहे। ओम शांति। बाबा कहते हैं यह भूल नहीं जाना माया कितने विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है, मनसा तूफान भल बहुत आएंगे। अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती हैं, हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं, बाप से ही योग लगाना है। कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना यह भी देह अभिमान हुआ ना। सूक्ष्म गति से यदि आपके संकल्प सूक्ष्म रीति से चलते हैं तो वह भी तो एक तरह का सूक्ष्म कर्म ही है। तो बाबा कहते हैं यह भी तो अगर कर्मेंद्रियां चलायमानी होना यह भी देह अभिमान हुआ ना। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है, निडर निर्भीक बनना है, निश्चय होना है, तभी तो हम निडर निर्भीक रहेंगे। क्योंकि हमारे साथ हम अकेले नहीं हैं, हम दो हैं। हम महाशक्ति के साथ में कंबाइंड हैं, है ना। महान शक्ति वो सर्व शक्ति के साथ में कंबाइंड। तो हम अकेले नहीं हैं तो डर कैसा? हम अकेले हो तब डर हो ना, मेल या फीमेल हो तब डर हो हमें। हम तो शिव
शक्ति है ना। तो डर की बात ही नहीं है। तो यह निश्चय होना, निर्भय बनना है। कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी हो देखना है, हम तो आत्मा हैं। इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। ऊंचते ऊंच बाप है, यह बुद्धि में आया है, उनको बिंदी कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है। बीज से झाड़ निकलता है। फिर नंबरवार पत्ते आते हैं, यह भी ऐसे हैं। ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, यह कोई देख ना सके। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा द्वारा। बात तो कर्मेंद्रिय से करते हैं ना, कर्मेंद्रियां तो चाहिए, कर्मेंद्रियों से बात करते हैं ना। आत्मा बिंदी इनमें नहीं होती तो कर्मेंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है ना। हम आत्माएं भी अगर शरीर को धारण ना करें तो शरीर थोड़े ना कुछ कर पाएगा, है ना। उतनी छोटी बिंदी जो ना दिखने वाली है, वो शक्ति में कितनी की 84 का पार्ट उस आत्मा में भरा हुआ है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि यदि इस तरह बिंदी इसमें नहीं होती शरीर में तो कर्मेंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। जैसे ही बिंदी निकल गई वैसे ही शरीर के साथ कुछ भी करो तो वो ना तो आवाज करती, ना चिल्लाती, ना रोती, ना गाती, हाँ, ना दर्द से कराहती। तो ये बाबा कहते हैं उसमें सारी नॉलेज है। किसमें? बिंदी में। इतनी पावरफुल है ना। तो बाबा कहते हैं बाप ज्ञान का सागर है, जो तुमको बैठ समझाते हैं उसमें सारा ज्ञान है। यह भी उनका पाठ नुंधा हुआ है और वह ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान दाता भी है, क्योंकि वो ज्ञान के सागर ज्ञान दाता परमपिता परमात्मा कभी भी शरीर छोड़ दूसरा नहीं लेते। वो जन्म मरण से न्यारा है और बहुत प्यारा है, और न्यारी बाबा की महिमा भी है। और बाबा की प्यारी महिमा के साथ साथ बाबा को इधर नहीं आना है, इसीलिए वो ज्ञान अपने में रख करके कुछ करना भी नहीं। इसीलिए वो ज्ञान हमें दे करके हमें ऊंचते ऊंच जो है राज्य प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। स्वराज्य अधिकारी, विश्व महाराजा महारानी बनाते हैं ना, महाराजन महारानी। तो बाबा यह सब हमारे लिए ही ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पाठ है। तुम दुख सुख का पाठ बजाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम कामचिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बाप बात करते हैं। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, शरीर की उम्र बढ़ती है, शरीर छोटा बड़ा होता है ना। बच्चे का, फिर बीच का, फिर बूढ़ा, फिर एकदम बूढ़ा, है ना, इस तरह से। तो इस शरीर की एज बढ़ती है, शरीर की आयु बढ़ती, आत्मा तो ज्यों का त्यों होता। बाबा कहते हैं इस तरह से आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा ही कहती है हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती है। मनुष्य बहुत माथा मारते हैं, देखें आत्मा कैसे निकलती है ना। कई ने बहुत ऐसा भी किया जिनकी बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेज में उनको क्या किया, कांच के अंदर भी बंद करके रखा, लेकिन वो कब आत्मा उस कांच को तोड़ के ब्रेक होके निकल गई पता ही नहीं चला, है ना। तो बाबा कहते हैं बहुत कोशिश भी की, है ना, कि पता करें, लेकिन नहीं पता पड़ा। तो छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट बचा है, भरा हुआ है। बाबा कहते परंतु किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि यह है अति सूक्ष्म।
हाँ? और यही पावरफुल है, इसमें ही पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, बीज जमीन के अंदर कितना छोटा डालते हैं उससे कितना बड़ा वृक्ष, कितने टालियां, कितने पत्ते, कितने फल फ्रूट निकलेंगे किसको भी पता नहीं होता, लेकिन वो बीज में इतना सा कितना पावर होता है? तो बाबा कहते हैं इस तरह से बीज में सारा ज्ञान है। वो सुप्रीम सोल, वह तो बीज है। जड़ बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा, उनसे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा, बहुत बड़ा झाड़ है। यह भी ऐसे है, देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, झाड़ की भी अब जर्जरीभूत अवस्था है। यह भी तुम जानते हो, तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इसमें इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे। बाबा कहते हैं तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। यह जो चाहते हैं शांति हो जाए, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, इसलिए पुकारती है। बाबा कहते हैं हे शांति देवा, यह थोड़े ही समझते हैं आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। ऐसा तो नहीं आपने शरीर लिया है तो कर्मेंद्रियां कार्यरत नहीं होंगी, है ना? बाबा कहते करना ही है। शांति दो कहते हैं, यह किसको पता नहीं है कि शांति धाम अलग है और सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वह है ही पवित्र दुनिया। वहाँ शांति तो कोई मांगते नहीं, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है, वह है ही पवित्र दुनिया। बाबा कहते कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ शांति नहीं होती, क्योंकि कोई भी विकार नहीं होते। हाँ, विकार आए और अशांति हुई, और निर्विकारी हुए और शांति हुई, है ना? तो इस तरह से बाबा कहते जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग हैं। जीवन मुक्ति धाम अर्थात जब हमारा कर्म अकर्म होता है, जीवन होते हुए भी हम मुक्त अवस्था में रहते हैं, खुद को आत्मा समझ अपना पाठ बजाते हैं। आत्मा का जब 150 वर्ष आयु हो जाता है तो स्वतः ही एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर रूपी कपड़ा, नया कपड़ा धारण कर लेते हैं। वहां कोई ऐसा नहीं कि हम बूढ़े हो गए हैं, ऐसा नहीं प्रतीत होता है ना, वहां कोई बूढ़ा नहीं होता है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग हैं। शांति धाम अर्थात जहाँ मुक्त अवस्था में आत्मा रहती है, वह है आत्माओं का रहने का घर, रहने का स्थान जहाँ से आती है ना, तो दोनों अलग है। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है, एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं, दुनिया में यह भी किसको पता नहीं है कि स्वर्ग क्या है। यह लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? कोई तो सुख देने वाला है ना। क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है? स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा, और नर्क से होकर स्वर्ग का द्वार है ना, तो नर्क से होकर ही जाते। तो स्वर्ग में जब होंगे तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट करेंगे। अभी कहते हो पवित्रता, सुख, शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। यह तो पुरानी दुनिया दुख धाम है, इनको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना, उनको स्वर्ग कहते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है, बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है कि हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बेहद के पाप से वर्षा जरूर पाएंगे, यह अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहां रहती हैं। फिर हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने, अब स्मृति मिली है ना? स्मृति किस बात की मिली है कि हम क्या हैं? हम शरीर नहीं है, आत्मा है ना, और हमें सारा मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज पता चला है
है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हम क्या है, यह स्मृति अभी आई है? तो बाबा हमें यह सब बातें जो है समझाते हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग की बादशाही, है ना, बेहद के बाप से हमें क्या मिलता है? स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बेहद के बाप से वर्षा पाएंगे, यह अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं हैं, वहां रहती हैं, बाबा कहते हैं। और इस तरह से तो हमें यह स्मृति आई कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाप समझाते भी हैं, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को है। तो ऐसा नहीं कुक वंशावली नहीं, मुख वंशावली, है ना। और फिर कई कई शेर के मुख से, तो शेर के मुख से कोई कैसे निकल सकता है? कुछ भी दंत कथाओं में, कुछ भी कहानियों में लिख दिया है ना। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते भी हैं कि तुम कौन हो, है ना, ब्रह्म मुख वंशावली, है ना। इस तरह से बाबा हमें समझा। बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण बनने बिगर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी। अब फिर रिपीट होगा, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। बाबा कहते कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने व पुरुषार्थ को बड़ा माने। समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है। बाबा कहते हैं करना ही है, पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे होगी, कैसे मिलेगी? है आपके पास में पानी का ग्लास चल करके तो नहीं आएगा, आपको उसको उठा करके मुंह तक तो ले जाना ही पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे मिलेगी? पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का पद कम पद भी हो जाता है। ब्राह्मणियां जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं हैं। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते हैं, बस हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबके बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला कहा, इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है। साक्षी अर्थात हर एक को आत्मा, किसी का भी पार्ट हो लेकिन आत्मा वह पार्ट कर्मेंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही है, और जिसे जो पार्ट मिला है उसका पार्ट वो एक्यूरेट निभा रहा है। इस संसार में जो हुआ था वही रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू। साक्षी हो देखना है, कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूं यह पाठ पक्का करना है। दूसरा बाबा ने कहा अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है। जब हम एग्जाम लिखते हैं तो कितने मार्क्स आएंगे, एग्जाम देने के बाद हम क्या करते हैं ना कि इतने एक एक्यूरेट एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना आएगा, है ना, कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। इस तरह से बाबा कहते खुद की परीक्षा लेनी है कि कोई कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है, काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं, या मैंपन है,
हाँ, या मान सम्मान के लिए घूम रहे हैं, लौकिक मान के लिए, लौकिक मान सम्मान के लिए मैंपन से मन मैला होता है ना। तो वरदान, आज का वरदान बाबा ने दिया, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति। मैं बीज रूप में स्थित बाप समान, बाप के साथ कंबाइंड, मैं कंबाइंड स्वरूप, बाबा कहते कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भाव। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।